दोस्तों, बिहार में एक बार फिर से शोर मच गया है। पुलिस ने हजारों लीटर शराब जब्त की है, लेकिन तस्करी का सच अभी भी छुपा हुआ है। शराबबंदी के कड़े कानून के बावजूद अवैध शराब की सप्लाई का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। पटना से जमुई तक, मधुबनी से बॉर्डर तक तस्करी का ये नेटवर्क खुला हुआ है और सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है असली मास्टरमाइंड। हम आपको दिखाएंगे कैसे पुलिस पकड़ रही है तस्करी करने वाले को, कौन से बड़े जिले इस काम में शामिल है और सरकार की रणनीति कितनी कारगर साबित हो रही है। पूरा वीडियो अंत तक देखिए ताकि आप जान सके बिहार में शराबबंदी और तस्करी का पूरा सच। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि बिहार की हर ताज़ा खबर सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। याद रखिए, सब्सक्राइब करने से न सिर्फ आपको हर अपडेट मिलेगा, बल्कि आप हमारी टीम को और भी दमदार और सही खबर लाने की प्रेरणा देंगे। तो देर किस बात की है, अभी सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हर नए अपडेट के साथ। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। पुलिस ने हाल में ही 2300 लीटर विदेशी शराब जब्त की है और इस मामले में 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह सिर्फ शुरुआत है। पुलिस की जांच में यह सामने आया कि यह शराब त्योहारों और बड़े अवसरों पर बिक्री के लिए लाई जा रही थी और इस नेटवर्क में कई लोग अभी भी फरार हैं। ये तस्करी का मामला केवल पटना तक ही सीमित नहीं है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस अवैध व्यापार का दायरा राज्य के कई जिलों तक फैला हुआ है। यानी जितनी शराब पकड़ी गई, उससे कई ज़्यादा अभी भी बाहर तस्करी हो रही है। उसने बताया कि तस्करों ने बड़े चालाकी से ट्रक में शराब छुपाई थी, लेकिन उनकी चालाकी पुलिस की सतर्कता के आगे फेल हो गई। अब सवाल ये उठता है, कौन है असली मास्टरमाइंड और क्या सरकार इस अवैध नेटवर्क को पूरी तरह खत्म कर पाएगी? दोस्तों, इस मामले में आगे की कार्रवाई, गिरफ्तार तस्करों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया और पूरे नेटवर्क का खुलासा हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। फिलहाल आपसे एक सवाल है, आपको क्या लगता है, बिहार में शराबबंदी कानून बंद हो जानी चाहिए या इसमें सुधार की जरूरत है? बिहार के जमुई जिले से एक और बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस ने हाल में ही 2 लग्जरी कारों से 177 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की है और इस मामले में 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। लेकिन यह कोई साधारण मामला नहीं है। पुलिस की जांच में यह पता चला है कि यह शराब अवैध रूप से राज्य में सप्लाई करने के लिए लाई जा रही थी और इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क छुपा हुआ है। क्या आप जानते हैं, ये तस्करी इन 4 लोगों तक सीमित नहीं थी। प्रारंभिक जांच में पता चला कि यह नेटवर्क राज्य के कई जिलों में फैला हुआ है और पकड़ी गई शराब सिर्फ इसका एक छोटा सा हिस्सा है। वहीं पुलिस ने बताया कि तस्करों ने लग्जरी कारों का इस्तेमाल करते हुए शराब को छिपाने की पूरी योजना बनाई थी, लेकिन पुलिस की सतर्कता ने उसका खेल बिगाड़ दिया। सवाल ये है, इस तस्करी के पीछे कौन है और क्या पुलिस पूरे नेटवर्क को पकड़ पाएगी? बिहार के मधुबनी जिले से भी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। एसएसबी ने जयनगर से एक पिकअप वैन से 477.6 लीटर नेपाली शराब जब्त की है और इस मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। लेकिन यह सिर्फ एक मामूली कार्रवाई नहीं है। पुलिस की जांच में पता चला कि यह शराब नेपाल से अवैध रूप से बिहार में लाई जा रही थी और इसके पीछे एक बड़ा तस्कर नेटवर्क काम कर रहा था। केवल मधुबनी तक सीमित नहीं है। शुरुआती जांच में पता चला कि यह शराब राज्य के कई जिलों में सप्लाई की जाने वाली थी। यानी पकड़ी गई शराब केवल एक छोटा सा हिस्सा है। उन्होंने पिकअप वैन का इस्तेमाल करते हुए शराब को छुपाने की पूरी योजना बनाई थी, लेकिन एसएसबी की सतर्कता ने उसका खेल नाकाम कर दिया। बिहार में शराबबंदी के बावजूद तस्करी का सिलसिला लगातार जारी है और हाल ही में कई बड़ी घटनाओं ने प्रशासन की सतर्कता और कानून के प्रयासों को सामने ला दिया है। पुलिस ने बीर क्षेत्र में 2300 लीटर विदेशी शराब जब्त किए और 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। जमुई 2 लग्जरी कारों से 177 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की गई और 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। मधुबनी जयनगर में एसएसबी ने एक पिकअप वैन से 477.6 लीटर नेपाली शराब जब्त की और 2 तस्करों को हिरासत में लिया गया। लेकिन यह केवल शुरुआती घटनाएं हैं। पुलिस की जांच में सामने आया कि यह तस्करी राज्य के कई जिलों में फैल चुकी है और पकड़ी गई शराब केवल एक छोटा सा हिस्सा है। हर घटना में तस्करों ने अलग अलग तरीके अपनाए। कुछ ने लग्जरी कारों का इस्तेमाल किया, कुछ ने वैन में शराब छुपाई और कुछ सीमा पार कर नेपाल से शराब ला रहे थे। सवाल ये है, क्या बिहार सरकार और पुलिस इस बड़े तस्करी नेटवर्क को पूरी तरह खत्म कर पाएंगे और कौन है इस अवैध कारोबार के मास्टरमाइंड? बिहार में शराबबंदी और तस्करी की घटनाओं पर सिर्फ पुलिस ही सक्रिय नहीं है,
बल्कि राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई है। प्रशांत किशोर के आरोप। राजनीतिक और रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गृह जिले नालंदा में भ्रष्टाचार और शराब तस्करी के गंभीर आरोप लगाए हैं। उसके इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में हलचल मच गई है। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि शराबबंदी के प्रयासों में प्रशासनिक विफलता रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ पुलिसकर्मी और राजनीतिक लोग शराब तस्करी में शामिल हैं, जिससे शराबबंदी कानून प्रभावी नहीं हो सकता। घटनाएं स्पष्ट करती है कि केवल कार्रवाई करना ही पर्याप्त नहीं है, सामाजिक और राजनीतिक दबाव भी जरूरी है ताकि शराबबंदी कानून प्रभावी रूप से लागू हो सके। सवाल ये है, क्या बिहार सरकार और प्रशासन इन आरोपों को वास्तविक हालत का सामना करके तस्करी के नेटवर्कों को पूरी तरह खत्म कर पाएंगे? तो आज हमने देखा कि कैसे पटना, जमुई और मधुबनी में पुलिस ने हजारों लीटर विदेशी, अंग्रेजी और नेपाली शराब जब्त की और कई तस्करों को गिरफ्तार किया। लेकिन यह केवल शुरुआत है। ये घटनाएं दिखाती है कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद तस्करी नेटवर्क अभी भी सक्रिय है और पकड़ी गई शराब सिर्फ इसका एक छोटा सा हिस्सा है। इसकी कार्रवाई ही नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं भी इस मामले में तेज हो गई है। प्रशांत किशोर ने गंभीर आरोप लगाए और पूर्व डीजीपी का बयान साफ करता है कि प्रशासनिक चुनौतियां अभी भी है। ये सच है कि बिहार में शराबबंदी को लागू करना आसान काम नहीं है, लेकिन ये कार्रवाइयाँ और खुलासे हमें यह बताते हैं कि कानून और प्रशासन लगातार सतर्क हैं। आप चाहते हैं कि बिहार की हर ताज़ा खबर सबसे पहले जानें और हमारे साथ जुड़े रहें, तो अभी इंडियाज डेली ब्रीफ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं सुशांत सुमन और मैं लाता रहूंगा आपके लिए सटीक और ताज़ा खबरें। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए इंडियाज डेली ब्रीफ के साथ। जय हिंद, जय भारत।